कर आपको कि आप लंबी दूरी छलांग मारकर अपने महाविद्यालय के कार्यक्रम को देखते हुए फिर यहाँ तक आए हैं बिना देर किए हुए। या ऑडियंस आपका आपकी मुखाग्र से आशीर्वचन सुनना चाहती है। हम आगाज करते हैं प्रोफेसर प्रवीण कुमार सर को कि आप आवे और आशीर्वचन से ऑडियंस को इस मंच को शोभा बढ़ा दें। कंडारी प्रखंड के इस बलहा मेला की धरती पर लक्ष्य इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनोज सर, इस इंस्टीट्यूट के सम्मानित डायरेक्टर आदरणीय दिवाकर सर और लंबे समय से हमारे जान पहचान के वो व्यक्ति जिन्हें विभूति सर के नाम से सब लोग जानते हैं, बहुत दिनों से हम लोग मिलते जुलते आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह। मनीष सर इस इंस्टीट्यूट में कार्यरत तमाम शिक्षकगण और ऐसे मौके पर बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पर ले चलने के लिए उपस्थित आप तमाम मेहा के अभिभावक, माताओं, बहनों और इस देश के भविष्य हमारे बेटा और बेटियों, कदम इसके कि मैं कुछ कहूँ 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना देता हूँ कि आज जिस महत्वपूर्ण तिथि पर आप यहाँ उपस्थित हैं वह इसी गणतंत्र की देन है। जब आजादी के बाद व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता हुई, जिस ग्रंथ की आवश्यकता हुई, उसी ग्रंथ का नाम संविधान पड़ा है। इस अनुशासन और मार्गदर्शन के लिए जो नीतियां बनती हैं वही नीतियां संविधान कहलाती है, क्योंकि संविधान में जितने भी नियम लिखे हुए हैं हमारे और आपके बेहतर भविष्य के लिए हमारे विद्वानों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको इस किताब में पिरोया है और उसी की वजह से आज हम तमाम लोग ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और उस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपकी सहभागिता भी रहती है। बंधुओं, मुझे देर हुई आने में क्योंकि आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं भी अपने कॉलेज के झंडोत्तोलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। मैं उस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आपके बीच पहुंचा हूं। मैं देख रहा था बच्चों के कलाओं को, मैंने देखा कि बच्चों में तत्परता और खास करके सोशल मीडिया के नाटकों को देखने से ये पता चलता है कि अगर बच्चे थोड़ा भी इसको आत्मसात कर ले
तो कहीं से भी वो गलत रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। मैं आपको गुजारिश करूंगा, खास करके बच्चों से ज्यादा अभिभावकों और माताओं बहनों से, कि आप बच्चों के साथ ज्यादा समय देते हैं, इसलिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है उन बच्चों को कम से कम मोबाइल के गलत प्रयोग से उसे बचाने का निश्चित रूप से प्रयास करें। आज लक्ष्य इंस्टीट्यूट एक मकसद है इन नौजवानों का, इन शिक्षकों का, क्योंकि सब लोग जानते हैं जब सही मार्गदर्शन समाज को मिलता है, बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है, तो वो लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और लक्ष्य की टीम में लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा, यहाँ के तमाम बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम ये पंक्ति निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, इनके दिल में कोई जज्बा है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर को तबियत से उछालो लो, एक पत्थर को तबियत से उछालो लो, क्योंकि जिस तबियत से इन्होंने आपके बीच पहुंच करके बेहतर एक इंस्टीट्यूट देने का काम किया है। मुझे तो याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग चला रहे थे, उस टीम के सदस्य मनोज सिंह हुआ करते थे। वह स्कूल इस गांव में भी अपना स्थान बनाए हुए था, हम लोग आते जाते रहते थे। उस समय भी मनोज सर की वहां जो परिकल्पना थी, और जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी का होता था तो ये जिम्मेदारी मनोज सर के ऊपर भी की जाती है। आज मैंने देखा मनोज सर उस कार्यक्रम की उस श्रृंखला को उन्होंने नहीं भूला है, और आज स्पष्ट रूप से यहाँ भी इस मंच पर भी उसको दिखाने का प्रयास किया है बच्चों को। इसलिए मैं आपको मनोज सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो प्रयास किया है कि ऐसे गांव में, ऐसे जगहों पर, भंडारी प्रखंड के इस गांव में आकर के इंस्टीट्यूट के बहाने लोगों से मिलना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाना, क्योंकि आजकल पढ़ाई स्वाभाविक बात है, स्कूल बहुत है, स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन एक सवाल तो हमारे सामने है कि क्यों आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो सब लोग जानते हैं कि हमारी तबीयत अगर बिगड़ती है तो दवा की आवश्यकता होती है। जिस तरह की तबीयत बिगड़ती है उस तरह की दवा हम लेते हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेजों की बड़ी उस कॉलेज और स्कूल ने यह स्थिति पैदा किया कि गाँव में अगर पढ़े लिखे नौजवानों के द्वारा नए बच्चों के लिए सही रास्ता नहीं दिया जाएगा तो हमारे बच्चे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अब जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक कठिन प्रतियोगिता है। वैकेंसी में सीटें कम होती है, आवेदन की संख्या अधिक होती है, इसलिए उस अधिक संख्या में से हमें कैसे पार्टिसिपेट करके कैसे हमें सफल होना है, उसी के लिए ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट अपने पूरी टीम के साथ आपके बीच पहुंचा है। स्वाभाविक बात है कि शिक्षा का अलग बनाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज हमें याद है कि आप किसी व्यक्ति को अपना धरोहर मानते हैं। कोई महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान भारत का स्थापित किया था। एक घटना थी, मैं बस छोटी सी घटना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार स्वामी विवेकानंद को विदेश जाना था
अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो अपने घर पर जाते हैं। गुरु जी उस समय कहीं गए हुए थे, माता वहां बैठी हुई थी। तो जब गुरु जी नहीं थे तो उन्होंने गुरु जी की पत्नी जो थी वहां उनसे कहा, माता जी मैं बहुत दूर जा रहा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमसे किसी प्रकार की गलती न हो, किसी को दुख न पहुंचे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमसे किसी को तकलीफ न हो, ये आज समाज में किसी को तकलीफ दे करके आगे बढ़ जाए। हमारे खेत में घास लगा हुआ है, बगल वाले खेत से घास काट करके ना डालते, ये हमारी मानसिकता बन गई है। इसमें ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद जब उनसे कहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, इसका आशीर्वाद दीजिए, तो संजोग से गुरु जी की पत्नी जो थी, जिनको माता जी कहा करते थे, वो उस समय सब्जी बगल में एक चाकू रखा हुआ था। क्या ठीक है, तुम जा ही रहे हो तो ऐसा करो कि आशीर्वाद तो तुम्हारे गुरु जी देंगे, लेकिन वो चाकू जो रखा हुआ है वो चाकू हमको तुम दे दो। तो थोड़ा दूर में वो चाकू रखा हुआ था। आश्चर्य लगेगा आपको, चाकू के दो भाग, एक भाग अंदर से पकड़ने वाला होता है और एक भाग आगे का होता है। स्वामी विवेकानंद उस चाकू का अगला भाग उठाते हैं और माता जी के हाथ में देते हैं, तो माता जी के हाथ में वो डंठल मिलता है, जिसको पकड़ करके लोग काटते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कहा जाओ बेटा, तुमसे अफसोस नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपनी ओर मंजिला चीज रखता है और दूसरे के सामने उसे कष्ट ना हो इस बात को सोचता है, उसके जीवन में कभी गलती नहीं होगी। और आशीर्वाद लेकर के जब वो स्वामी विवेकानंद जाते हैं तो जीवन में कोई गलती नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यह ईश्वर आपके जो वरदान है, इस वरदान को आप वरदान के रूप में निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमसे गलती ना हो। यह तभी तय कर पाता है वह व्यक्ति, क्योंकि किसी के सामने उंगली उठाने से मित्रों, मैं गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बहाने जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, हम बहुत ज्यादा ऐतिहासिक बात पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बात चाहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हाई स्कूल तक की शिक्षा आप गाँव में ग्रहण करते हैं, शहरों में जाते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए जब आप शहरों में जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक बेहतर शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, एक बेहतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पड़ती है। कैसे आप शिक्षा दे सकते, लक्ष्य की ओर आपका अपना एक बन चुका है, आप बेहतर विद्यार्थी बन सकते हैं। हमारे तमाम अभिभावक माताएं यहाँ हैं। मैं एक और बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो टीम आपके गांव आकर के एक लक्ष्य लेकर के लक्ष्य तक बच्चों को आपका पूरा सहयोग उन्हें मिलना चाहिए। और मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि आपका टीम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, इस गांव का पूरा बच्चा अपने लक्ष्य की ओर जाएगा और इस टीम के तमाम लीडर, चाहे वो डायरेक्टर हो, मनोज सर हो, तमाम शिक्षक बड़ी लगन और मेहनत के साथ उस काम के साथ साथ बच्चों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप निश्चित रूप से वहन करेंगे, आप उसे अपने जिंदगी में उतारेंगे। इसी के साथ हम पुनः आज के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको पुनः शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी ओर से और अपने बातों को याद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Oh,